ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ क्वेश्चंस के बारे में ही और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है दिस वन इज अ एल सेक्शन और इस एल सेक्शन के लिए हमें इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करना है। आपको पहले से सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए बोला गया है, बट सेंट्रोइडल इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा वो बताया नहीं गया है। तो स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखिए कि कैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एल सेक्शन है अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या हुआ, एक कॉम्पोजिट फिगर है। इस कॉम्पोजिट फिगर को हम क्या कर सकते हैं, दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिवाइड किया। आप चाहें तो एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में लाइन आगे एक्सटेंड करके एक वर्टिकल रेक्टेंगल ये बना सकते हैं और एक ये छोटा वाला रेक्टेंगल यहाँ पे ये कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल हाइट पहले 125 थी, अब ये 10 माइनस होके कितनी बचेगी यहाँ पे, दिस इज सिंपली 115 mm जो है वो रह जाएगी। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन जितने हम सॉल्व करेंगे उनमें डायमेंशन जो है वो सारी की सारी हमारी mm में गिवन है। हम क्या करते हैं, हमने इसको रेक्टेंगल 1 बोला, इसको 2 बोला और इसकी जो हमारी बॉटम एज है इसके अलाउंग हमने एक्स एक्सिस माना और इस लेफ्ट एज के अलाउंग हमने वाई एक्सिस माना। अब हम इसके सेंट्रोइड इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स के सेंट्रोइड के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें कि इसका इंडिविजुअल सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करेगा, तो हमने लास्ट लेक्चर कुछ किए हैं उनमें भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि कैसे हम इसका सेंट्रोइड निकालते हैं। तो इंडिविजुअल सेंट्रोइड अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो भी डिस्टेंस होगी उसके हिसाब से हम हाफ डिस्टेंस करेंगे और इस हाइट के भी हाफ पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे C1 कहीं लाई कर रहा होगा और इस वाले रेक्टेंगल के लिए इसका सेंट्रोइड जो होगा, अगर हम मिडिल से पास करते हुए एक डॉटेड लाइन और यहाँ पे बना दें, जैसे मैं रेड से बना रहा हूँ ये, तो इस रेक्टेंगल का भी जो मिडिल पॉइंट होगा हमारा, वहां पे कहीं जाके हमारा जो सेंट्रोइड होगा C2 वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। अब आप इंडिविजुअल सेंट्रोइड के लिए अलग अलग रेक्टेंगल के लिए उसका A1, X1, Y1, A2, X2, Y2 वैल्यूज निकालेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी हैं ये सारी निकाल के, तो आप एक बार चेक करके इन वैल्यू से मैच करके सॉल्व करिएगा। तो इसके लिए हमें एक्स बार की जो वैल्यू मिलेगी दिस इज 20.94। इसी तरीके से हम वाई बार की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यूज हम निकाल चुके होंगे, उनको यूज करेंगे और फाइनली हम यहाँ पे सोल्यूशन कर लेंगे। अब ये एक्स बार वाई बार निकालने के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जब हम ये रेक्टेंगल 2 के लिए बात करते हैं सेंट्रोइड को लेके, इसके वाई कोऑर्डिनेट को लेके, तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलतियां करते हैं। आप ध्यान रखिए, आपने रेक्टेंगल कहां से कहां तक माना है 2, ये रेक्टेंगल 2 है आपके पास, तो इसका इंडिविजुअल सेंट्रोइड क्या होगा, पहले इसकी जो हाइट है यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको, दैट जो कि हमारी अब कितनी हो गई है पहले के कंपैरिजन में, दिस इज 115। तो ये 115 का हाफ पे लाई कर रहा होगा, लेकिन हमें यहां से चाहिए तो ये 10 mm हम उसमें और ऐड करेंगे, तब जाके हमें इसका जो y2 है वो वैल्यू मिलेगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधे सीधे 125 ऐसे का हाफ कर देते हैं, तो वहां पे गलती हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जब y2 कैलकुलेट करें वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो y2 की वैल्यू जो यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर रखी है, इस वैल्यू को बहुत ही केयरफुली सॉल्व करेगा। अब हम बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें। तो सेंट्रोइड हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को दोबारा बनाएंगे। मैंने यहीं पे शो कर रखा है, लेकिन आप इस फिगर को दोबारा बनाएंगे और फिर सेंट्रोइड को डिनोट करेंगे कैपिटल C से, उसे कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ना लिखे कोई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट C जरूर मेंशन करें। और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसको हमने x एक्सिस माना और वर्टिकल जो एक्सिस है यहाँ पे उसको हमने y एक्सिस मान लिया। अब इन दोनों एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे I सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, सेम उसी प्रोसीजर से हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स का यूटिलाइज करके, ठीक है ना। यहाँ पे और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये फिगर हमारी किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए आप इस पूरे फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने की कोशिश करेंगे, तभी हम एक्स एक्सिस को बॉटम एज और वाई एक्सिस को लेफ्ट एज के अलाउंग मानेंगे। जब भी आप सेंट्रोइड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर सिमेट्री नहीं गिवन है तो हमेशा आप एक्सिस को इसी तरीके से मानिए ताकि फिगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, और अगर सिमेट्री है तो वर्टिकल सिमेट्री के अलाउंग अपनी वाई एक्सिस मानिए और एक्स एक्सिस को बॉटम एज के अलाउंग मानिए। ये हम लोग पहले बार मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने ऐसा ही किया है और ये आपको ध्यान भी रखना है। तो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसको हमने बोला I1 और दूसरे वाले के लिए बोला I2, सेकंड रेक्टेंगल के लिए। मैंने सारी वैल्यूज एक साथ लगाई हैं। अगर आपको दिक्कत नहीं है किसी भी चीज को कैलकुलेट करने में, तो आप पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बस मिस्टेक नहीं करिएगा।
तो हम क्या करते हैं, बी डी क्यूब बाई 12, तो लोअर रेक्टेंगल जो हमारे पास है उसकी लेंथ 85 है, हाइट 10 है, आप डायग्राम जो उसको भी देखते रहिएगा, इसका क्यूब बाई 12 हो जाएगा, प्लस उसका एरिया कितना हो गया 850 इंटू सेंट्रोइड की लोकेशन निकालेंगे तो y बार में से y1 को माइनस करिएगा तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी 35.94 स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड रेक्टेंगल के लिए बात करेंगे तो बी डी क्यूब बाई 12 अगेन 10 इंटू 115 क्यू डिवाइडेड बाई 12 प्लस उसका एरिया A2 इंटू दोनों सेंट्रोइड मतलब y2 और सेंट्रोइड के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे y2 आपका ज्यादा होगा और y बार कम होगा तो y2 माइनस y बार करेंगे तब आपको 26.56 वैल्यू मिलेगी। इसका स्क्वायर करिए और इसे सॉल्व करिए, i1 की वैल्यू आपकी ये आएगी, i2 की वैल्यू भी आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जो i-axis है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कभी कभी क्वेश्चंस में रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में कहीं मेंशन कर रखा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन बताइए तो आप हमेशा दोनों i-axis और i-y दोनों के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन बताएंगे, यानी कि k-axis की वैल्यू और k-y-y की वैल्यू भी बताएंगे। तो हम पहले k-axis की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, दैट i-axis अपॉन a, ये हमारा क्या है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हमने लिखी थी k के लिए फॉर्मूला वो वैल्यू है, हमने i-axis की वैल्यू रखी। टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो दोनों रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 इक्वल टू कैपिटल A, तो जो हम रखेंगे यहाँ पे दैट इज 2000, सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, k-axis की वैल्यू। अब हम बात करते हैं इस फिगर का y-axis के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। अब अगेन देखिए यहाँ पे इस फिगर का जब हम इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस रेक्टेंगल के लिए भी हमें वर्टिकल डायरेक्शन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी और इस वाले रेक्टेंगल के लिए भी वर्टिकल डायरेक्शन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हम डायग्राम के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी बी क्यूब बाई 12 यानी कि 10 इंटू 85 क्यूब बाई 12 प्लस इसका एरिया इंटू, अब यहाँ पे yc की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारे पास होगा x1 और दूसरा क्या होगा यहाँ पे x बार, तो x1 माइनस x बार से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे xc की वैल्यू, आप चाहें तो yc की जगह xc बोल सकते हैं उसको या yc भी लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 के लिए जब हम बात करेंगे जाहिर सी बात है x1 हमारे पास ज्यादा है और x2 की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, दोनों एक्सेस के बीच की डिस्टेंस। यूज करिए रिलेशन, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारी वैल्यूज, चेक कर लीजिएगा इनको जब आप सॉल्व करेंगे अपने कैलकुलेटर से यूज करते हुए, और फाइनली दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो इस तरीके से आ जाएगा, विच इज 7.3811 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 इंटू mm रेज़ टू द पावर 4, इंटू नहीं, दिस इज जस्ट यूनिट है उसका, तो उसको सेपरेट रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए कि जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखें वो डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक उनको लिखने की कोशिश करिए। फिर हम बात करते हैं इसके लिए अगेन रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी दैट k y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i by a, टोटल एरिया हमें पता है, i y भी पता है, वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ये k y की वैल्यू मिल जाएगी। अब साथ ही साथ इस क्वेश्चन में पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा गया है, तो हमारे पास जो थर्ड एक्सिस होगी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसके ओरिजिन यानी कि ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों हमारे एक्सिस का x और y का, उससे पास करने वाली थर्ड लाइन जो होगी z एक्सिस होगी वो, और उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो हमें इसके लिए एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी, दैट वन वाज दी यूजिंग मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और उसी थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या है वो, izz इक्वल टू ixx प्लस iyy, दोनों वैल्यूज हमें पता है, ऐड करिए सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो z एक्सिस के अबाउट मिल जाएगा। यहाँ से हम की zz की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दिस इज नॉट yy, दिस इज kzz, जो हमारे पास रेडियस ऑफ जायरेशन है उसको लेके हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम एक और क्वेश्चन, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। आगे हम एक क्वेश्चन को लेके और बात करते हैं कि कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे और चीज में पूछी जा सकती है। जैसे ये हमारे पास एल सेक्शन है, तो हमसे ये भी कह सकता है कि इस बेस जो बेस है इसके अबाउट उसने बोल दिया कि हमने इसको ए बी लाइन बोल दिया इसके अलावा, बेस के अलावा, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आप ऑलरेडी i-axis निकाल चुके हैं, ये क्या है सेंट्रोइडल एक्सिस पूरे फिगर के लिए, और हमें इस एक्सिस का अबाउट चाहिए, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में सिंपली आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देनी है, तो आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। अगर आपसे इस एज के अलावा पूछता है तो i मतलब y एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो वहां से हमें इस एज के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी वैल्यू हमको मिल सकती है। तो इस तरीके से वेरिएशन जो है आपको इस क्वेश्चन में मिल सकता है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा लगता है लेकिन है बहुत आसान सा।
क्या है हमारे पास क्वेश्चन दैट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया शोन इन द फिगर अबाउट द एक्सिस AB। क्या है भाई डायग्राम, तो डायग्राम मैंने ये बना रखा है यहाँ पे। इस डायग्राम में शेडेड एरिया इस तरीके से कि ये आप देखेंगे ध्यान से, तो एक क्या मिल रहा है हमें, ट्रायंगल मिल रहा है। तो हमने बोला अगेन ये कॉम्पोजिट फिगर है तो हमने इसको बोल दिया ट्रायंगल 1। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक सेमी सर्कुलर एरिया जो है वो इसके साथ अटैच है, तो हमने इसको बोल दिया दैट सेमी सर्कुलर पार्ट 2। और साथ ही साथ इसका जो एक इनर पार्ट है यहाँ पे, उसमें से एक सर्कल को कट करके बाहर निकाला है और जिसका डायमीटर जो है वो हमारे पास 40 mm गिवन है। तो हमें इस फिगर के लिए या इस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो एक्सिस यहाँ डिनोट कर रखी AB एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्वेश्चन जब भी आपको मिले मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करिए, क्या मुझे इसमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये फेस तो करें, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो AB एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। आपको पता है कि एक ट्रायंगल का उसकी बेस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, दैट इज bh³/12। आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक सेमी सर्कुलर एरिया का उसकी ये क्या होगी, एक तरीके से इसकी डायमीटर एक्सिस, तो इस डायमीटर के एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है दैट πd⁴/128, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक सर्कल का उसकी डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये AB एक्सिस क्या है, इसी की डायमीटर के अलोंग है, तो हम इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं सर्कल का दैट πd⁴/64। अब हमें करना क्या है, ये दोनों फिगर्स एरिया हमें दिख रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि एक ट्रायंगल और एक सेमी सर्कुलर पार्ट ऐड इसके साथ इस फॉर्म में एरिया मतलब कट किया गया, उसके बाद में इतने पार्ट को पंच करके बाहर निकाल दिया। तो हम यही काम करेंगे कि अगर इस टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें AB एक्सिस के अबाउट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें ऐड करेंगे सेमी सर्कुलर का, और ये सर्कल कट करके बाहर निकाला है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है दैट IAB इक्वल टू इस तरीके से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट AB एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ semicircular part 2 about the AB axis minus MOI of the circular part of 3 about the AB axis। तो हमने उसको बोला I1 plus I2 minus I3। अब I1, I2, I3 की जो वैल्यूज है उनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें पता है सारी वैल्यूज, तो हमने फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को यूज किया और डायग्राम से देख के उनको सॉल्व किया। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। फाइनली पुट की इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो IAB है उसकी वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई सेक्शन जो है हमारे पास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल आई सेक्शन भी हो सकता है, अनइक्वल आई सेक्शन भी एग्जाम में मिल सकता है, तो दोनों ही जरूरी है। अब एक क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है मैंने, तो इस क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करिएगा। बोला है इसमें फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो पहले हमें इस फिगर के लिए सेंट्रोइडल इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो सेंट्रोइड है उससे पास करने वाली दोनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अगेन देखिए बॉटम एज के अलोंग यहाँ पे एक्स एक्सिस मानिएगा और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस और एक्स बार वाई बार की वैल्यू निकालिएगा। क्या है यहाँ पे, ये ट्रायंगल आपको याद होगा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल का निकालना बताया है, तो ये हमारे पास क्या एक तरीके से स्कैनिंग ट्रायंगल है। तो आप यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करिएगा, तो एक ट्रायंगल ये अज्यूम करिएगा, दूसरा ऐसे अज्यूम करिएगा, और एक रेक्टेंगल हमारे पास ही आ गया, और एक सेमी सर्कुलर पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4। सॉरी, जो हम सेंट्रोइड की भी बात करेंगे पहले, तो पहले ये दोनों तीनों ऐड होंगे, उसमें से ये बाहर हो जाएगा। इसी तरीके से I जब निकालेंगे हम, तो उसके लिए भी ये प्लस ये और माइनस ये वाला पार्ट, तो आपको उसके लिए जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगी। तो इसके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आई एक्सिस की वैल्यू भी मेंशन करी है और आई वाई वाई की वैल्यू भी मेंशन करी है। सॉल्व करके इन वैल्यूज को चेक करिएगा। ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है वो आपके क्वेश्चंस के आंसर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट दी एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके बात करेंगे और कुछ डेरिवेशंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।